हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं अलजेब्रा का विलोपन विधि जो है, इसे एलिमिनेशन कहते हैं। ठीक है, 3x+4y बराबर जो है 23 है, x-2y बराबर 1 है। ठीक है, तो इसको जो है इस तरह का सवाल दिया रहेगा तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इसको विलोपन विधि पहले जानने, इसके बारे में कुछ जान जाते हैं कि विलोपन विधि की मतलब क्या है। सबसे पहले जानेंगे कि दोनों समीकरण में x जो है x y का जो है कोई एक का मान जल्दी से पहले निकाला जाता है। ठीक है, दोनों समीकरण में गुना या जोड़, दोनों समीकरण में गुना या जोड़, ठीक है, एक है या दो है, दोनों समीकरण में गुना या जोड़ किसी एक वेरिएबल, मतलब इस दोनों में से किसी एक वेरिएबल का हो गया, मतलब इसका काटे तब या इसका काटे तब। ठीक है, के सामने के एक सहगुणक, मतलब इसको गुना करेंगे तो सहगुणक एक समान और विरोधी, यानी प्लस माइनस का जो होता है, जैसे मान लीजिए प्लस माइनस हो गया, विरोधी लगाने या होने पर जो एक समान एक्स वाई हो, कोई एक को काट देते हैं। जैसे उसे गुना करेंगे, समान आएगा, उसको काट देंगे। ठीक है, निकाल देंगे। ठीक है, सीधा कहना है कि गुना जोड़ चिन्ह हो तो एक समान को काट दे। ठीक है, तब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं ये इसको बारीक से बतलाते हैं। सवाल दिया हुआ इस तरह, तो इसको पहले जान लेते हैं कि इसको इधर से करे तब या इधर से करे तब। तो हम पहले जो है ये बायां तरफ से जो है बायां पक्ष से निकालेंगे। ठीक है, इसको बायां पक्ष बोलेंगे, बायां पक्ष, इन बायां तरफ से निकालेंगे। उसके बाद फिर दायां तरफ से निकालेंगे। एक एक करके बतलाएंगे कि आपको आसानी रहेगा। ठीक है, तो हमको इतना समीकरण तो मान लिए हैं। तो अब जो है हमको इस समीकरण में समान हमको दिखना चाहिए। इसमें कौन समान से, जिसमें इसमें 2 है, इसमें नहीं है, तो हमको इससे गुना करके इससे गुना करें। तो सबसे पहले बायां पक्ष कम करे है ना, तो इसमें अब इसमें इसमें इससे गुना करेंगे तो समान ही आ जाएगा। ठीक है, इसमें लिखेंगे समीकरण समीकरण दो में कितना, इससे 3 से गुना करने पर। ठीक है, 3 से गुना करने पर, इस तरह लिखने से होता है कि एग्जाम में देखता है कि अच्छा से लिखा है, सॉल्व में अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो गुना करने पर तो हमारा जो है समीकरण 2 ये है, ये जो समीकरण x-2y बराबर 1 है। ठीक है, तो हमको 2 लगाए, 3 दूनी, 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ठीक है, 3 एकम 3 हो गया। अब जो है इसको मान सकते हैं हम, समीकरण 3 भी मान सकते हैं, यह ध्यान रखना है। इसको हम समीकरण 3 भी मान सकते हैं। ठीक है, मान सकते हैं। अब हमको मान पुराने के लिए तो इसमें दिया हुआ कि इसमें ऑलरेडी है, अगर इसमें अंक रहता तो इसको दोनों में गुना करते, लेकिन हमको ऑलरेडी इसको एक को कोई वेरिएबल काटना है, एक को कोई काटना है, तो हमको समीकरण 1 में क्या है, अब यहाँ लिखना है। अब समीकरण 1, अब समीकरण 1 घटाओ 3 से। ठीक है, 1 घटाओ 3 से, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 1 घटाओ 3 से, तो मेरा ये दिया हुआ है 3x + 4y बराबर हो गया 23। तीसरा समीकरण ये बनाए हैं, तो ये हो जाएगा 3x - 6
y बराबर कितना 3। अब ये ध्यान रखना है, इसमें प्लस माइनस का चिन्ह ध्यान रखना पड़ता है, ये ध्यान रखना है प्लस माइनस के चिन्ह। ये प्लस में है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, ये माइनस में है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, ये प्लस में है तो इसको माइनस में लगाएंगे, क्योंकि इस चिन्ह देखने के लिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ऐसे चिन्ह को जो है याद कर लेना ध्यान से, ठीक है। जब तक या इस पर इस तरह का जो है फॉर्मूला याद करना, प्लस गुने इसको माइनस करेंगे। भागा का भी इसी तरह रहता है, ठीक है, भागा का भी इसी तरह रहता है, ध्यान में रखना। इसकी शॉर्ट कर लिख लीजिए, याद कर लीजिए। अब आगे बनाते हैं। तो प्लस बन के तो यही वेरिएबल होता है, पहले बतला है ना वेरिएबल करने के लिए। तो इसमें प्लस माइनस एक समान रहता है तो इसको काट देते हैं, ये कट गया। अब हमको इसको क्या करें, दोनों में जोड़ है तो 4 गो है 6 गो है तो 10 वाई हो गया, ठीक है, 10 वाई हो गया बराबर। और यहाँ घटाव का चिन्ह है, ध्यान रखना है घटाव का। 23 में से 3 घटा कितना हो गया 20, ठीक है, 20 आ गया। अब 20 आ गया तो इसको जो है लिख सकते हैं कितना, y बराबर 20/10, ठीक है। तो 0 0 कट गया, ये 0 कट गया तो y बराबर कितना आया 2, ठीक है, y बराबर 2 आ गया। अब जो है इसका मान जो है, अब जो है समीकरण हमको 1 या 2 को किसी में मान रख के बनाएंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो हम 1 में रखे चाहे 2 में रखे, इसमें जो समीकरण 1 2 में किसी में रखेंगे तो मेरा आंसर x का मान आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लिया जाए हम हमको इसमें रख दिए तो अब समीकरण हमको 1 में मान रख कर बनाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें लिखेंगे क्या, अब इसमें लिखेंगे तो मेरा अब लिखेंगे, अब समीकरण 1 में y बराबर 2 रखने पर, समीकरण 1 हमारा कौन है ये ध्यान रखना है, समीकरण मेरा 1 ये है, ठीक है ना, 3x + 4y बराबर 23, ठीक है। तो यही चीज जो है इसमें यहाँ पर उतार देंगे, यहीं पे उतार देंगे तो क्या हो जाएगा 3x + 4y बराबर 23, ठीक है। तो हमको y बराबर 2 रखना है तो ये हो जाएगा 3x + 4 और y बराबर कितना है 2 है तो यहाँ गुना का चिन्ह लगा देंगे 2 बराबर 23, ठीक है। अब इसको जो है हल करेंगे 3x + 8 बराबर 23, ठीक है। अब इसको चूंकि 3x बराबर 23 घटाव 8, ये ध्यान रखना है कि चिन्ह जो है ये प्लस माइनस का चिन्ह रहता है, जिसे प्लस में इधर आएगा तो उधर जाएगा तो माइनस में, उधर प्लस में रहेगा तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस हो गया, अब इसको माइनस में हो गया, माइनस में हो गया। अब जो है इसको क्या लिखेंगे 3x बराबर 15 में 23 में से 8 घटेगा कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो इसलिए x बराबर 15/3, 3 एकम 3, 3 पचे 15, ठीक है, 3 पचे 15। तो मेरा कितना हो गया, ये हो गया x बराबर, अब यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 5, ठीक है। अब मेरा फाइनल आंसर में आ जाएगा बराबर 5 आ गया। अब इसको चेक करने के लिए जो है कैसे सवाल गलत है या सही है इसको चेक करने के लिए इसी तरह बनाएंगे, ठीक है। तो मेरा समीकरण जो है किसी एक में मान रखकर बनाएंगे, ठीक है, या पेपर बना दी वीडियो लंबा नहीं हो। इससे मेरा समीकरण जो है एक में रख के बनाते 3x + 4y बराबर 23 इतना है ना, तो एक में रखेंगे। जैसे मान लिया जाए तो हमारा x बराबर कितना आया है यहाँ पर 5 आया है और y बराबर 2 आया है यहाँ पर, ठीक है ना, इतना पाया। तो x का मान हमारा कितना है 5 हो गया और y का मान कितना है 2 आया है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 रखेंगे। तो यहाँ पर गुना करेंगे इसको, 3 पच्चे 15 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, हमारा 23 में। तो अगर इस दोनों में अगर इस तरह करने पर 23 आ गया तो यहाँ पर दोनों में बराबर बराबर आ गया, बराबर बराबर आ गया तो समझ ली मेरा आंसर सही है, ये ध्यान रखना है आंसर सही है। और इस दोनों में चेक करने के बाद, चेक करने पर बराबर आ गया तो सही है, ठीक है। इसी प्रकार जो है
उसी प्रकार जो है दूसरा समीकरण x माइनस 2y बराबर 1 है, इसी तरह इसको मान रखेंगे यहाँ पर तो इसको जो है x माइनस 2 है तो x बराबर कितना आ जाता है हमको, x बराबर 5 आ जाता है, 5 हो गया, 2y हालत 2 हो गया, y की जगह पर 2 आ गया और बराबर 1 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों बराबर बराबर 1 हो गया, इसलिए ये भी सही है। अगर ये नहीं मिलता समझ लें ये गलत है, ठीक है, ये गलत हो जाता है, गलत, इसलिए हमें मिल रहा है तो आंसर मेरा सही है, ठीक है। और आगे जो है दूसरे विधि से बनाते हैं। अब जो बनाए थे हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बायां तरफ से बनाए हैं ना, बायां तरफ से, यहाँ पर बायां तरफ से बनाए हैं, इस वाला ये वाला मान रखकर, अब जो है ये वाला मान रखकर, दोनों में 4 है 2 है, तो इसके मान रख के बनाते हैं। इस तरह बना कर रखे हुए रेडीमेड, ठीक है। तब यहाँ पर ध्यान रखिए, दाएं तरफ से बनाए है ना, तो इस समीकरण में ना इस तरह दिया हुआ है, तो अब समीकरण जो है इसमें गुना करेंगे, समीकरण में 1 है और समीकरण 2 हो गया, तो समीकरण एक में क्या करेंगे, एक में समीकरण जो है एक में 2 से गुना करेंगे, इसमें मतलब इसमें 2 से गुना करेंगे और इसमें 4 से गुना करेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 में 2 से गुना तथा समीकरण 2 में 4 से गुना करने पर और जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, यह भी ध्यान रखना है। तो इसमें गुना करेंगे, इसमें जो इस तरह गुना करेंगे, समीकरण 1 वाला ही हो गया, 2 से गुना करेंगे इतना आ गया। अब समीकरण जो है 2 में गुना करेंगे 4 से, तो 4 वाला इसको सॉल्व करेंगे इतना आ गया, ठीक है। तो जब इस तरह आ जाएगा तो प्लस माइनस वाला, तो यहाँ पर लिख दे भी सकते हैं जोड़ने पर, यहाँ पर लिखे हुए जोड़ने पर, तो यह ध्यान रखना है, प्लस माइनस यहाँ जोड़ने पर रहेगा, तो यहाँ पर जब दाहिने तरफ से बनाएंगे ये वाला चीज, ये दाहिने तरफ प्लस माइनस वाला रहेगा, तो यहाँ पर चिन्ह नहीं बदलता, ये भी ध्यान रखना, चिन्ह नहीं बदलता है। तो इस तरह दाहिने पर लिख देंगे जोड़ने पर, ठीक है। तब जब इसको फिर ई वाला माइन वाई वाला कट जाएगा, तो ये जो 10x ये हो गया 46 जो है 4 50 हो जाएगा। तो इस तरह सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा। तो इसको वीडियो को इस तरह भी देख लीजिए अच्छा से, इस तरह भी बना सकते हैं कि उस तरह ही समझ सकते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा बतला रहे हैं कि इस तरह जो है समझने से ज्यादा अच्छा रहेगा कि चारों तरफ दोनों तरह से विधि से बना दिए हैं, ठीक है। प्लस माइनस का चिन्ह बतला है, ये भी ध्यान रखना है कि प्लस माइनस चिन्ह बतला है, ये भी चीज ध्यान रखना है कि इस तरह का फॉर्मूला याद करना, भागा को हो गुना को हो, इस तरह एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। यही नियम रहता है। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। अब गुना करें, जैसे मान लीजिए ना 4x, इसको गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, ये दूसरे गुना करेंगे 3x हो गया, और फिर इस दूसरे गुना करेंगे 8y हो गया, 23 दूनी 46 हो गया, ये वाला आ गया। फिर इसमें करेंगे तो 4x, इसमें कोई 4 दूनी 8 हो गया, 4 एकम 4 हो गया। इसको प्लस माइनस करके कटा देंगे, क्या कट गया तो 10 हो गया, 6 4 10 हो गया, 46 4 50 हो गया। इसमें गुना करेंगे तो भागा करेंगे तो कट जाएगा, 5 हो गया, x बराबर हमारा उस तरह भी आ गया। और फिर उसी तरह जो है समीकरण 1 में मान रखे तब या 2 में रखे तब, उसी तरह फिर इसमें x बराबर 5 रखने पर, तो जब इसको x बराबर 5 रखे हैं तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, इसमें जो है -2y हो जाएगा, जगह प्लस जाएगा तो प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो गया, तो -5 में से घटेगा 1 तो माइनस हो गया, आई माइनस हो गया, माइनस कट गया, 2y बराबर क्या होगा 2/4 होगा, 2 दूनी 4y इतना आ गया, ठीक है। तो इस तरह भी बना सकते हैं आप। और जैसे मान लीजिएगा इतना नहीं लिखिएगा, अगर जब शॉर्टकट बनाना है तो इसमें एक एग्जाम में जो है क्या होता है, नंबर कुछ कम मिल जाता है, जिसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब यहाँ डायरेक्ट लिखने के लिए जो है 3x प्लस 4y इतना है ना, इसमें हमको एक मान करना है, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे तो ये मान निकल जाएगा हमको, ठीक है। ये पहला विधि हो गया, ठीक है। जैसे आप बना सकते ये वाला विधि से बनाए हैं ना, अब ई वाला विधि से बनाए हैं, ठीक है। अब ये वाला विधि से बनाएंगे 3x 4y है, तो इसमें क्या करेंगे, ई वाला पक्ष से गुना कर देंगे 2 में, और ई वाला पक्ष से गुना कर देंगे 4 में, तो इसका भी मान आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह कटाएंगे छटाएंगे तो आ जाएगा इस तरह आंसर, ठीक है। यहाँ इस तरह करेंगे जोड़ने पर, यहाँ पक्ष मिल गया, तो इस तरह जो है सॉल्व बनाइएगा तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन अब सब विधि से बना दी है, वीडियो को अच्छे से पॉज करके देखिए, समझिए, एकदम बिल्कुल क्लियर। इसमें कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिए, हम उस पर फिर दूसरे टॉपिक पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। ये तो मेरा हो गया, क्या हो गया, विलोपन विधि हो गया, ध्यान रखना है, विलोपन विधि हो गया। अब जो है मैं प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब आ गया अगला सवाल, प्रतिस्थापन विधि, इसका इंग्लिश होता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इस तरह का दिया रहेगा तो फिर इसको भी क्या मान लेंगे हम, समीकरण 1 मान लेंगे, इस तरह भी इसको समीकरण
2 मान लेंगे, ठीक है। तो इसको भी वेरिएबल करने के लिए सबसे पहले इसका भी कुछ नियम समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे कि इसका नियम रूल्स, ठीक है। किसी एक किसी एक समीकरण में से एक्स वाई का रख कर निकालेंगे या बनाएंगे, ठीक है। फिर उसे दूसरे समीकरण में रख कर बनाएंगे, ठीक है। सीधा कहना है किसी एक वेरिएबल घटता है, मतलब इस दोनों में से कोई एक बनाइएगा, उसमें एक वेरिएबल घटता है, ठीक है। तो एक वेरिएबल घटता है, जैसे मान लिया जाए हमको जो है समीकरण एक का ही निकालते हैं। यहाँ समीकरण समीकरण एक से, याद ध्यान रखना, समीकरण एक से, तो एक समीकरण कितना हुआ मेरा, 2x प्लस 3y बराबर 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक वेरिएबल घटता है, तो एक वेरिएबल घटने के लिए क्या करेंगे हम, ये 2x बराबर क्या हो जाएगा, ई पक्ष उधर जाएगा, 12 का जगह कितने आइए गया, आई पक्ष उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -3y हो गया, ठीक है। 3y हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज को भागा में आ जाता है, ध्यान रखना, भागा में एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3y बटा ई दूनी इसमें चला गया, ठीक है। तो इसी को हम मान लेंगे समीकरण 3, ठीक है। समीकरण 3 हो गया। अब जो है जब इसमें एक का मान निकाले हैं, समीकरण एक से निकाले, तो इसका मतलब समीकरण 2 में हम बदलाए हैं, समीकरण 2 में वेरिएबल निकालेंगे, पर सवाल आंसर करेंगे, ठीक है, बनाएंगे। तो अब 2 में है मेरा क्या, अब लिखेंगे इसमें, अब समीकरण 2 में x बराबर क्या, इतना, x बराबर 12 माइनस 3y बटा 2 रखने पर, ठीक है, इतना आ गया रखने पर। तो इसको सॉल्व करेंगे, फिर से अच्छे से समझिए, बिल्कुल इतना आ गया। तो मेरा समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है, 3x 2x नहीं, यहाँ समीकरण में 2 में 3x माइनस वाई बराबर 7, ठीक है। तो इसी को मान पुट करना है यहाँ पर मेरा जो है x का बराबर ये रखना है, तो x का बराबर जो x जगह पर इतना रखना है, ये चीज ध्यान रखना है, इतना रखना है। तो 3 इंटू हो जाएगा, क्या इंटू कर लेंगे गुना के चिन्ह में, इसको हो जाएगा 12 माइनस 3y बटा 2, ठीक है। हाई माइनस है तो माइनस कर देंगे, हाई y हो गया तो y कर देंगे, बराबर 7 है तो 7 कर देंगे, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करेंगे अच्छे से, तो फिर ये बनेगा, तो 12 3 36 हो गया, 12 3 36 हो गया, माइनस 3 3 9, ठीक है, 9y हो गया, गुना करेंगे तो, अब बटा 2 हो गया, अब माइनस y हो गया, ठीक है, अब बराबर इस 7 हो गया, ठीक है। अब जो है इसको बटा पर जोड़ करेंगे, तो करेंगे मानेंगे बटा 1 मान लेंगे, और इसको भी बटा 1 मान लेंगे, ठीक है। अब इसको बटा पर जोड़ करेंगे तो इसका लघुत्तम कितना होगा, एलसीएम जो हो जाएगा क्या, 2, ये ध्यान रखना है, इसका 2 हो जाएगा, इसमें भागा करेंगे तो एक मरते कटेगा, इसका मतलब 36 घटाओ 9y, ठीक है। और इसमें भागा करेंगे तो नहीं लग रहा है, तो क्या 2 गुना में हो जाएगा, तो घटाओ 2y हो जाएगा, ठीक है, 2y हो जाएगा एक साथ, बराबर हो जाएगा 7/1, ठीक है, यहां तक समझ गए। अब इसको जो है जोड़ेंगे, कितना होगा, 36 जो है 36 माइनस, दोनों माइनस में है, ये दोनों माइनस में है, ठीक है, ये दोनों माइनस में है, ये हो जाएगा कितना, 9 2 11, 9 2 11y बट्टा 2, ठीक है, 7/1। फिर इसको सॉल्व करेंगे,
अब इसको जो है आरा तीर से गुना करेंगे, यहां ध्यान रखिए, आरा तीर से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस 11 वाई बराबर 7 दूना 14। ठीक है, 7 दूना 14 हो गया। अब जो है, और इसको जो है फिर जब इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 11 वाई बराबर 14 हो गया। ठीक है, आई प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -36। ठीक है, तो ये जो है घटाएंगे तो -11 वाई बराबर कितना हो जाएगा, 22। 36 में से 14 घटेगा तो क्या हो जाएगा, -22, क्योंकि बड़ा अंक में से घट रहा है तो 22 हो जाएगा, तो हाई माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, 11 वाई बराबर 22। 11 वाई बराबर 22 आ गया। 11 वाई बराबर 22 आ गया, इसलिए y बराबर 22/11। 11 कम 11, 11 दूनी 22। ठीक है, तो ये y बराबर 2 आ गया। ठीक है, तो मेरा अब जो है एक्स वाई का मान निकल गया, एक्स वाई का मान निकल गया, तो y का मान मेरा 2 आ गया। ठीक है, अब जो है जो समीकरण 3 माने थे उस समीकरण 3 को निकालेंगे। ठीक है, समीकरण जो है, अब जो समीकरण जो है 3 माने थे ना, ये वाला 3, इसी को मान रखकर बनाएंगे। ठीक है, तो समीकरण मेरा कितना, x बराबर यही आया है ना, x बराबर, समीकरण मेरा जो है 3 मेरा आया है, x बराबर कितना, x बराबर 12 माइनस 3y बट्टा 2। ठीक है, ये समीकरण 3 था, ये ध्यान रखना है, इसलिए लिख दे रहे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये इसमें ही आया था 3। अब इसी समीकरण को बनाना है, तो अब जो है समीकरण 3 में क्या रखना है, y बराबर 2 रखने पर समीकरण 3 वाला यही ना है, x बराबर कितना होगा, x बराबर हो जाएगा मेरा, x बराबर 12 माइनस 3y बटा 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, 12 माइनस 3 गुने 2 बटा 2, क्योंकि y बराबर 2 रखना है। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 12 हो गया, ये हो गया 3 दूनी 6 बटा 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 में से 6 गया तो 6 बटा 2, तो 2 कम 2 2 6, यानी x बराबर हो जाएगा मेरा कितना, x बराबर 3। x बराबर 3 हो गया, तो मेरा जो है बना लेंगे, फाइनल आंसर आ गया। फाइनल आंसर कितना आ गया, यह ध्यान रखना है, फाइनल आंसर आ गया मेरा, इस पर ध्यान रखना है, फाइनल आंसर मेरा आ गया y बराबर 2 और x बराबर 3, यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब जिसको चेक करना है सही है कि गलती है, और इसे चेक सॉल्व करना है, जैसे मान लिया जाए समीकरण में मेरा दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 12, 3x बराबर, इस बीच कोनों में से एक पर चेक करेंगे ना तब पता चल जाएगा कि सही है गलती। ठीक है, तो 3 मान लिया छोटा वाला करते 3x माइनस y बराबर 7। ठीक है, इसी को मान रख कर बनाते हैं, तो मेरा जो है 3x माइनस वाई बराबर 7। ठीक है, तो अब हम मेरा जो है इसमें मान दिया हुआ है, क्योंकि यही आंसर आया है ना, तो यहाँ पर जो है 3 इंटू एक्स का मान कितना है, 3 है, 3 कर देंगे, और y का मान कितना है, 2 है, तो 2 कर देंगे बराबर 7। ठीक है, तो ये जो है 3 3 9 हो गया, माइनस 2 बराबर 7, फिर हो जाए कितना, 7 बराबर 7, यानी मेरा आंसर सही है, आंसर मेरा सही है। इस तरह बनाना है। ठीक है, तो वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जितना एक्स्ट्रा बतलाए हैं चेक सॉल्व वाला, उसमें ध्यान नहीं देना है कि उसे चेक करने के लिए बतलाए हैं, लेकिन जो आंसर सही